हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैं जो मेटामॉर्फोसिस है उसको मैं 2 वीडियोस में कवर करूँगी। एक पार्ट 1 होगा जिसमें मेटामॉर्फोसिस के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, और जो दूसरा डिस्कशन होगा वो हार्मोनल रेगुलेशन जो मेटामॉर्फोसिस का होता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। ठीक है, तो मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स हमारा आज का टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स, ठीक है। अब मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं, मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं। अगर सिंपल टर्म से बात करेंगे, ये क्या होता है, ठीक है। जो हमारा जुवेनाइल फॉर्म होता है, ठीक है, ये होता क्या है कि जो इंसेक्ट है उसका जुवेनाइल जो फॉर्म है वो क्या करता है, जुवेनाइल फॉर्म यानी कि जो इमेच्योर फॉर्म है, ठीक है, जो इमेच्योर फॉर्म है या जो लार्वा है, ठीक है, वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म कर जाता है किसमें, अडल्ट में, ठीक है। अडल्ट जो स्टेज है उसमें ट्रांसफॉर्म कर जाता है। पर जब ये ट्रांसफॉर्म करता है ना, इसमें क्या होता है कि जो बीच में बहुत सारे सडन या एंड जो कंटिन्यूस चेंजेस आती है, ठीक है, सडन या कुछ ऐसे कंटिन्यूस चेंजेस आती हैं इसके लाइफ साइकिल में, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म कर जाता है अडल्ट स्टेज पे, ठीक है। अगर हम इसको समझना चाहेंगे तो मान लो जैसे कि अगर बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल देखा है तो इसमें क्या होता है, बस एग होता है, ठीक है। एग से है जो कि हमारा क्या आता है, लार्वा आता है, ठीक है, लार्वा। अब जो लार्वा है वो मोल्ट कर जाता है इनटू सेकंड इंस्टार लार्वा या थर्ड इंस्टार लार्वा, है ना। तो ये सारे हमारे क्या है, इमेच्योर फॉर्म्स है, ठीक है। तो ये सारे ही हमारे क्या है, इमेच्योर फॉर्म्स है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर जाता है। वैसे ही देखो तो अब अडल्ट में ट्रांसफॉर्म जब करना होता है तो उससे पहले वो एक प्यूपा स्टेज में आता है, ठीक है। तो प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद क्या बनता है, अडल्ट बनता है, ठीक है। अब जो यहाँ से यहाँ का है इसके बीच में कुछ इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर अडल्ट को देख लो तो अडल्ट क्या है, हमारे पास विंग्ड फॉर्म है, ठीक है, बटरफ्लाई, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये अडल्ट जो फॉर्म है ये एक विंग्ड फॉर्म है, और जबकि लार्वा है जो विंग्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है, इट्स लाइक वॉर्म लाइक, ठीक है। तो ये यहाँ से जुवेनाइल फॉर्म से जो मेच्योर फॉर्म में जा रहा है, इसमें क्या है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं इनके फिजियोलॉजिकल में, ठीक है। तो इनमें जो इनकी फिजियोलॉजी है उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जिससे कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, अडल्ट में क्या हो रहा है, फिर वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इसी इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो ये चेंज होता है इमेच्योर से अडल्ट में, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर मेटामॉर्फोसिस को देखेंगे तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि अब जो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, उनमें तो मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इस तरह मानो कि जो इसका जो बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, रीमॉडलिंग हो रही है, ठीक है। इस तरह से मान के अगर चलोगे कि इसकी जो बॉडी है उसमें रीमॉडलिंग हो रही है जिससे ये क्या बन रहा है, उसके बाद अडल्ट बन रहा है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। तो कम्प्लीटली रीमॉडलिंग हो गई ना उसके बॉडी की, ओके। तो ये रहा। अब जिससे पहले, ठीक है, अब ओके, ठीक है, हमने समझ लिया, ठीक है, मेटामॉर्फोसिस क्या है, ओके, हम समझ गए, ठीक है। पर अगर वहीं पर इसका अगर हम एक डेफिनेशन देखें, ठीक है, अगर किसी को डेफिनेशन चाहिए तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, इट इज़ अ, ठीक है, अगर किसी को ये डेफिनेशन नोट करनी है तो वो कर ले, ठीक है। तो इज़ अ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन insects leading to develop physically through conspicuous and relatively abrupt changes, ठीक है, इन बॉडी स्ट्रक्चर। तो उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे, बॉडी स्ट्रक्चर थ्रू सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है।
तो ये वही बात है जो मैंने अभी इस सिंपल टर्म्स में बताया। तो ये क्या होता है, एक चेंज होता है, ठीक है। अब इस चेंज में क्या होता है, जो लार्वा है उसमें कम्प्लीटली उसकी रीमॉडलिंग हो जाएगी उसके बॉडी स्ट्रक्चर की, और क्या होगा, एक अडल्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो चेंजेस होते हैं ये थ्रू सेल ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन होती है, ठीक है। तो वो कैसे होती है वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो आगे चले। अब जिससे पहले कि मेटामॉर्फोसिस के टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले मैं ये बता दूं, जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना, वो एक काइंड ऑफ डेवलपमेंटल चेंज भी है और इकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी है, ठीक है। कैसे, देखो, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जो हमारा मेटामॉर्फोसिस है वो काइंड ऑफ डेवलपमेंटल ट्रांजिशन भी है इंसेक्ट के लिए। डेवलपमेंटल ट्रांजिशन तो हो ही रहा है, उसमें दिख रहा है वो साफ साफ, ठीक है, डेवलपमेंटल ट्रांजिशन हो रहा है। दूसरा बोल रहा है ये इकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि डेवलपमेंटल ट्रांजिशन की, तो आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिग्नल्स आएंगे जिससे डेवलपमेंटली कम्प्लीटली उसमें ट्रांजिशन आएगा, ठीक है। अब ये ट्रांजिशंस जो होंगे ये मॉर्फोलॉजिकली आ सकते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकली हो सकते हैं ये, ठीक है, फिजियोलॉजिकली हो सकते हैं, बिहेवियरली भी हो सकते हैं, ठीक है। ओके। तो ये जो डेवलपमेंटल ट्रांजिशंस होते हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो जो लार्वा है, ठीक है, उससे जो अडल्ट में ये चेंज हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस आ रही हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस आ रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने के लिए। और ये सारे डेवलपमेंटल चेंजेस जो होते हैं ना, एक सिग्नल के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो सिग्नल आएगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी, होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो वो सिग्नल मोरली हार्मोन्स वगैरह होते हैं या एनवायरमेंटल सिग्नल होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सिग्नल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है कि वो डेवलपमेंटल जो ट्रांजिशन है उस लार्वा का वो होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बोल रही हूँ, ठीक है, डेवलपमेंटल तो हम समझ गए, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, बट इकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी हो रहा है, ठीक है। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन अब कैसे हो रहा है कि वो इकोलॉजिकली कैसे ट्रांजिशन होता है कि होता क्या है, देखो, जब हमारा लार्वा होता है, ठीक है, और जो अडल्ट होता है, ठीक है, उनमें क्या आते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं फीडिंग में, चेंजेस इन फीडिंग हैबिट्स, ठीक है। तो जो उनका फीडिंग हैबिट है उसमें क्या आ जाता है, उनमें चेंज आ जाता है, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल ट्रांजिशन हुआ ना। अब लार्वा जो होता है वो किसी और चीज़ में फीड कर रहा है, अडल्ट किसी और चीज़ में फीड कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो उनका स्पीशीज़ है, यानी कि विद इन स्पीशीज़, ठीक है, जो कॉम्पिटिशन है वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो विद इन स्पीशीज़ उनका क्या है, कॉम्पिटिशन खत्म हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हैबिटेट में भी चेंज आता है, ठीक है। अगर इसमें एग्जांपल लेके इसको समझ ले, तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेंगे मे फ्लाई का, ठीक है। मे फ्लाई में क्या होता है ना, मे फ्लाई, ओके, तो जो हमारा लार्वा है वो क्या होता है, एक्वेटिक होता है उनका, ठीक है। जो लार्वा स्टेज होगा वो एक्वेटिक होता है। पर अगर वहीं पर ही इनके अडल्ट की बात करें, तो अडल्ट जो होता है वो ऊपर रहता है, वो पानी में नहीं रहता है, काइंड ऑफ टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। तो फ्लाई करता है, ठीक है। तो फ्लाइंग होता है, विंग्ड होते हैं, ठीक है। अब वहीं पर ही बात करो कि ओके, तो मैंने बोला हैबिटेट तो कम्प्लीटली चेंज है, ठीक है, इसका अलग है, इसका अलग है, ठीक है, तो बिल्कुल डिफरेंट हैबिटेट्स आ गए। अब वहीं पर ही मे फ्लाई की अगर फीडिंग की बात करेंगे, तो क्या है, लार्वा जो होता है वो तो फीड करता ही है, ठीक है, ठीक है। बट जो अडल्ट होती है इसमें वो नॉन फीडिंग होती है, ठीक है, तो नॉन फीडिंग होती है। तो इस तरह से जो इनमें चेंजेस आ रहे हैं, तो इकोलॉजिकल ऐसे ट्रांजिशंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा बटरफ्लाई की बात कर लो, तो बटरफ्लाई में अगर बात करेंगे अडल्ट की, तो वो मोस्टली किस पे, मोस्टली वो भी विंग्ड होगी, ठीक है। पर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली फोलिएज पे फीड करते हैं, और जो लार्वा है, सॉरी, उनके वो फोलिएज पे फीड्स करेंगे, या ये प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनमें फीड करते हैं, जो भी फोलिएज होता है। इसके अलावा जो अडल्ट्स होते हैं उनके पास सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, तो माउथ पार्ट्स भी कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए। लार्वा के च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है, अडल्ट के सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स है, तो एक जैसे कैसे उनके फीडिंग हैबिट्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, तो कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया, माउथ पार्ट्स भी पूरे कम्प्लीटली अलग हो गए, ठीक है। तो इससे क्या है, उनके जो स्पीशीज़ है, विद इन स्पीशीज़ जो कॉम्पिटिशन है सर्वाइवल का वो कम हो रहा है, क्योंकि वो अलग अलग है, ठीक है। वो एक जगह फीड नहीं करे कि कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है कि लार्वा भी वहीं फीड कर रहा है, अडल्ट भी वहीं फीड कर रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आगे चले। ओके, तो ये अब हमने बात कर लिया। अब हमारा दूसरा टॉपिक आता है कि हमारा मेटामॉर्फोसिस के टाइप्स क्या है। तो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो इसके बाद ओके,
तो आई होप ये सबको दिख रहा होगा ना, आई होप। ओके, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस बात करें तो एक ए मेटाबोलस होता है, दूसरा हैवी मेटाबोलस, तीसरा है होलो मेटाबोलस, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो पहला क्या है हमारे पास, ए मेटाबोलस डेवलपमेंट। ए मेटाबोलस डेवलपमेंट में क्या होता है कि ए मेटाबोलस नाम से पता चल रहा है, ठीक है। ए मतलब नहीं हो रहा है इसमें मेटाबोलस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि देयर इज नो मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो मेटामॉर्फोसिस है वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। तो एब्सेंट है तो इसमें क्या होता है कि अगर हम यहाँ देखेंगे इनके जो स्टेजेस होते हैं ना, इसमें जो भी होता है कि यहाँ देखो, जैसे हैचिंग हो जाती है, ठीक है, तो जो इनका जो हैच हो गया उसके बाद जो होता है स्टेज वो प्रोनिम्फ स्टेज आता है, ठीक है। अब ये जो प्रोनिम्फ है उसके बाद ये जो प्रोनिम्फ है इसमें बहुत सारी मोल्टिंग होगी और ये इसका जो साइज़ है वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रोनिम्फ ऐसा दिखता है, अडल्ट भी ऐसा ही दिखता है, ठीक है। दोनों सेम है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। बस इसमें क्या होता है कि साइज़ का फ़र्क होता है, साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है, ठीक है, साइज़ इंक्रीज़ करता जाता है। तो यहाँ पे जो भी अगर आप देखेंगे ये सारी ट्रांजिटरी जो भी स्टेजेस हैं ये सारी अडल्ट की तरह ही दिख रही हैं, ठीक है। तो जो भी ट्रांजिटरी स्टेज है सारी क्या करती है, रिजेंबल करती है अडल्ट को। बस ये होता है कि वो लार्जर ग्रो करने जाती है, हर एक मोल्ट के साथ जो भी इनका जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है, हर एक मोल्ट के साथ। तो ये होता है हमारा ए मेटाबोलस डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हमारा हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट में नाम से पता चल रहा है हेमी यानी कि इनकम्प्लीट यानी कि हाफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, ठीक है। अब इनकम्प्लीट मतलब मेटामॉर्फोसिस तो प्रेजेंट है पर इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब कैसे यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि अब ये देखो, यहाँ अगर हम देखेंगे ये जो है कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच इसमें हो रहा है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है सिल्वर फिश, ओके, ठीक है। अब यहाँ देखो तो इसमें क्या होता है ना, इस मेटामॉर्फोसिस में, अब देखो जब हैच हुआ, ठीक है, ये एग था, एग से हैच होके प्रोनिम्फ स्टेज आ गया, ठीक है। इसके बाद मोल्टिंग स्टेज मोल्टिंग होती रही और जो निम्फल इंस्टार्स जो है वो आने लग गए, ठीक है। तो जैसे इंस्टार 1, फिर फर्स्ट मोल्टिंग, फिर सेकंड इंस्टार, थर्ड मोल्टिंग, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मोल्ट होता गया और जो है डिफरेंट इंस्टार्स जो है वो आते गए, ठीक है। जेनेटल जो ऑर्गन्स होते हैं और जो अडल्ट के जो भी बाकी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे धीरे धीरे मेच्योर होते जाते हैं हर एक मोल्ट के साथ, ठीक है। तो हर एक मोल्ट के साथ अगर आप देखेंगे तो विंग्स भी आते जा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्सुअली भी ये मेच्योर होते जाएंगे, रिप्रोडक्टिवली जो है ये मेच्योर होते जाएंगे हर एक मोल्ट के साथ, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा हेमी मेटाबोलस डेवलपमेंट। अब आते हैं होलो मेटाबोलस डेवलपमेंट। तो होलो का मतलब ये होता है कंप्लीट। तो ये क्या है हमारे पास, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है और वो क्या है, हमारी कंप्लीट है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा बटरफ्लाई, ठीक है। सबको पता है बटरफ्लाई के बारे में, है ना। अब इसमें क्या होता है कि देखो, एग की हैच हुआ, ठीक है, हैच हो गया, हैच होके लार्वा आया, लार्वा के साथ बहुत सारे मोल्ड्स होंगे और जैसे कि ये फर्स्ट लार्वा स्टार है, फिर फर्स्ट मोल्ट होगा, सेकंड लार्वा स्टार आएगा, सेकंड मोल्ट होगा, थर्ड लार्वा स्टार आएगा, थर्ड मोल्ट होगा, फोर्थ लार्वा स्टार और फिर फिफ्थ मोल्ट और फिफ्थ लार्वा स्टार, ठीक है। ऑल्सो एक बात कि जो ये लार्वल इंस्टार्स होते हैं ना, इनका नंबर स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है, हर स्पीशीज़ में हर डिफरेंट लार्वल इंस्टार्स के जो नंबर होंगे वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में देखो तो हमारे पास यहाँ 5 है। अब यहाँ देखो, ठीक है, मोल्टिंग तो हुई नॉर्मली, ठीक है, वैसी हुई, पर बीच में हमारा एक प्यूपल स्टेज आ गया, ठीक है। अब जो ये प्यूपल स्टेज है ना, ये जो प्यूपा स्टेज है इसी के अंदर, इस प्यूपा स्टेज के अंदर ही सारे चेंजेस जो होंगे वो होंगे, ठीक है। सारे चेंजेस होंगे, डिफ्रेंशिएशन होगा, जिससे क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा, ठीक है। तो होता क्या है, जो ये प्यूपा है ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें क्या होता है कि सारे ही जो डिफ्रेंशिएशन वगैरह होगा सेल का वो सारा होके जो अडल्ट के फीचर्स है वो आएंगे, ठीक है। तो इसमें होता है कि जो लार्वा के जो भी टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, लार्वा के जो टिश्यूज़ होंगे, लार्वा के जो भी होंगे वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एपोप्टोसिस से। और यहाँ पर क्या होता है कि इनके पास इमेजिनल डिस्क भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लार्वा में ही इमेजिनल डिस्क प्रेजेंट होते हैं, तो जो इमेजिनल डिस्क होते हैं वो आगे जाके क्या करेंगे, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होके क्या बनाएंगे, अडल्ट के जो भी ऑर्गन्स है, ठीक है, जो अडल्ट के जो भी ऑर्गन्स है वो बनाएंगे, ठीक है। तो
इस वाले को हम बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। अगर आप देखेंगे तो एक सेकेंड में थोड़ी रब कर लूँ ताकि इजीली दिख सके, ठीक है। तो इस वाले को हम बोलते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, समझ आ गया? ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बात कर लेते हैं, और समझने के लिए हमारे को ये समझना भी ये ज़रूरी है इमेजिनल डिस्क वाला, कि जो लार्वा होता है, ठीक है, और इस लार्वा में ना दो पॉपुलेशन होते हैं सेल के, ठीक है, दो पॉपुलेशन होंगे सेल के, टू पॉपुलेशन। तो जो लार्वा होते हैं उसमें दो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। पहला क्या है? पहला है हमारे पास लार्वा के जो खुद के सेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो लार्वल सेल्स, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास? जो इमेजिनल सेल्स होती हैं, ठीक है, इमेजिनल सेल्स, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो हमारा लार्वा होता है उसमें दो डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन ऑफ सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है लार्वा के अंदर। एक होता है लार्वल सेल, एक होता है इमेजिनल सेल्स, ठीक है। अब जब मेटामॉर्फोसिस होती है और इसमें जब प्यूपल स्टेज आता है, तो जो ये प्यूपा है, ठीक है, इस प्यूपा के जो क्यूटिकल है उसके अंदर क्या होता है, आगे जाके ऐसे चेंजेस होते हैं जिससे क्या होता है कि जो लार्वा के सेल्स है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू करते हैं। और ये डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं? तो ये अपोप्टोसिस से होते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ जो होता है, पता है ना, अपोप्टोसिस, उससे होते हैं, ठीक है। और वहीं पर इमेजिनल सेल्स की बात करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ये क्या है, डिफ्रेंशिएट होना शुरू कर जाते हैं, और डिफ्रेंशिएट होकर ये क्या बनाते हैं, अडल्ट के ऑर्गन्स। ऑल्सो ये बात याद रखना, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये प्यूपा के अंदर हो रही है, ठीक है। तो लार्वा के जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और जो इमेजिनल सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट होकर अडल्ट ऑर्गन्स बना रहे हैं। ये सारा लार्वा के अंदर ही हो रहा है, सॉरी प्यूपा के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, समझ गए ना? प्यूपा के अंदर, मैं गलती से लार्वा बोला, प्यूपा के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो ये सब डिस्ट्रॉय होते हैं, अडल्ट के ऑर्गन बन जाते हैं, इसीलिए प्यूपा के बाद हमारा क्या आता है, जो अगला मोल्ट होता है, तो इससे हमारा अडल्ट निकल के आता है, ठीक है। ओके, कहाँ है? ये देखो, तो ये देखो प्यूपा है और उसके बाद क्या आ गया, हमारा अडल्ट आ गया, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है अडल्ट आते हैं, तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि जो प्यूपा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें, ये सारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना वो सारा प्यूपा के अंदर हो रहा है, ठीक है। जो जुवेनाइल से अडल्ट बनने का जो भी होता है प्यूपा के जो क्यूटिकल है उसके अंदर हो रहा है, इसके अंदर प्रेजेंट है। लार्वल सेल्स वो डिस्ट्रॉय हो रही है और जो इमेजिनल क्या है वो क्या हो रहे हैं, डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इमेजिनल सेल्स क्या होते हैं, अगर ये किसी को पता नहीं तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना लूँगी अलग से, वो इस वाले अभी कवर नहीं करेंगे उससे। अगर आप यहाँ देखेंगे ये ड्रोसोफिला है और ये ड्रोसोफिला का क्या है, लार्वा है, ठीक है। तो इट इज़ अ लार्वा ऑफ ड्रोसोफिला और ये क्या है, अडल्ट है ड्रोसोफिला का, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि जो हमारा लार्वा होते हैं उनमें क्या है, इमेजिनल सेल्स भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एक तो हमने बोला लार्वा टिश्यूज प्रेजेंट है और इमेजिनल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो इमेजिनल सेल्स होते हैं इनको इमेजिनल डिस्क बोलते हैं, सैक लाइक एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो होते हैं ना ये एक डिस्टिंक्ट ऑर्गन बनाते हैं, कैसे, डिफ्रेंशिएट होके, ठीक है। जब अब ये होगा क्या, ठीक है, इनको क्या होगा, एक सिग्नल आएगा, ठीक है, एक सिग्नल आएगा, वो सिग्नल बोलेगा इनको कि डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, इन सेल्स को सिग्नल देगा, ठीक है, वो सिग्नल आएगा और ये क्या करेंगे, डिफरेंश होना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंशिएट होना शुरू नहीं करेंगे जब तक सिग्नल नहीं आता है। सिग्नल जो होता है वो हमारा हार्मोनल हो सकता है, एनवायरमेंटल हो सकता है, ठीक है, एनवायरमेंट चेंज जो हो रहा है, या तो लार्वा का अगर साइज एक जो एक साइज होता है, अप्रोप्रिएट साइज होता है, जब वो रीच कर रहा है, या कोई जो हार्मोन जो इसको सिग्नल्स भेज रहे हैं, यहाँ से सॉरी उल्टा बना दिया, अगर जो ये हार्मोन सिग्नल भेज रहे हैं तो उसके बाद क्या होता है, ये डिफरेंशिएट होना शुरू करते हैं, ऐसे अपने मर्जी से नहीं होंगे, ठीक है। तो अब अगर यहाँ देखेंगे तो लार्वा में डिफरेंट डिफरेंट इमेजिनल सेल्स होते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा है एंटीना, तो ये एंटीना का इमेजिनल सेल है, ठीक है। अगर इस इमेजिनल डिस्क को आप देखेंगे तो ये क्या बनाएगा, बड़े होकर अडल्ट का क्या बनाएगा, एंटीना बनाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली आई का जो है वो आई बनाएगा, लेग का जो है लेग बनाएगा, हॉल्टर का हॉल्टर बनाएगा और विंग का जो है विंग बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो इमेजिनल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं और अडल्ट के क्या बनाएंगी, ऑर्गन्स को बनाती है, ठीक है। अडल्ट के जो ऑर्गन्स हैं उनको बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है।
ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया हो आज का लेक्चर अच्छे से। ओके, तो इस वाले वीडियो में मैंने बात नहीं किया हार्मोनल रेगुलेशन का। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं बात करूंगी हार्मोनल रेगुलेशन का। ठीक है, जो भी मेटामॉर्फोसिस का हार्मोनल रेगुलेशन होता है उसको जो टॉपिक है उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।